नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 18 प्रायिकता। पिछले 3 वीडियो को जारी रखते हुए आज मैं ले रहा हूँ प्रायिकता का चौथा वीडियो, जिसमें टॉपिक लिया है प्रायिकता की सीमा और प्रायिकता का मान। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता के मान को लेते हुए किसी भी खेल में जीत और हार का मान क्या प्राप्त हो सकता है, अर्थात जीतने व हारने के बीच की जो प्रायिकता है वो क्या हो सकती है। साथ ही इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे किसी लीप या अलीप वर्ष में कोई एक बार आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो अब हम शुरू करेंगे प्रायिकता का चौथा पार्ट, प्रायिकता की सीमा और प्रायिकता का मान। प्रायिकता का मान 0 से 1 होता है। प्रायिकता की निम्नतम सीमा 0 और उच्चतम सीमा 1 होती है। तो प्रायिकता की निम्नतम और उच्चतम सीमा को काम में लेते हुए हम प्रायिकता के मान को जीत और हार के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे दिया गया फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। P प्लस पी नॉट इज इक्वल्स टू 1। P जो होता है वो पॉजिटिव मान के लिए P प्लस लिखा जाता है और नेगेटिव मान के लिए P नॉट लिखा जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जब ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू जो है वो 1 प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान यानी उच्चतम सीमा जो है वो 1 होती है। खेल के लिए हम प्रायिकता को अगर शो करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार हो सकती है, जो मैं इस प्रश्न के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम और श्याम कोई खेल खेलते हैं तो राम के जीतने की प्रायिकता यदि 0.71 है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला मैंने लिखा है राम के हारने की प्रायिकता, दूसरा लिखा है श्याम के जीतने की प्रायिकता, तीसरा लिखा है श्याम के हारने की प्रायिकता। इस प्रश्न के आधार पर हमें 3 प्रश्नों को सरल करना है। प्रश्न में दिया गया है राम के जीतने की प्रायिकता 0.71। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का योग 1। तो Pe प्लस पी नॉट, P प्लस पी नॉट इज इक्वल्स टू 1। तो पॉजिटिव वैल्यू यानी Pe जो है वो राम को जीतने को शो करेगा, P नॉट जो है वो राम को हारने को शो करेगा। तो जीत और हार का जो योग है वो हमें 1 प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं तो Pe की वैल्यू 0.71 प्रश्न में दी गई है। राम के जीतने की प्रायिकता 0.71 प्रश्न में दी गई है, तो Pe की जगह 0.71 लिखेंगे और Pe नॉट को P नॉट ही रखेंगे, क्योंकि ये राम के हारने की प्रायिकता को दर्शाता है। दोनों का योग हमें 1 प्राप्त होगा। पक्षांतरण करेंगे तो जो P नॉट है वो अपने स्थान पर ही रहेगा। Pe नॉट जो है वो अपने स्थान पर ही रहेगा। 0.71 को पक्षांतरित करेंगे तो वह प्लस की जगह माइनस में चला जाएगा। तो 1 में से जब 0.71 को घटाएंगे तो आंसर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 0.29। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर राम के जीतने की प्रायिकता 0.71 है तो उसके हारने की प्रायिकता 0.29 होगी। यानी अगर हमें कोई प्रश्न में दिया जाता है, जीत और हार से संबंधित प्रश्न है, तो हमें किसी एक व्यक्ति को लेकर ही उस प्रश्न को पहले सॉल्व करने का प्रयास करना है। जैसे अभी मैंने इस प्रश्न में लिया था राम के जीतने की प्रायिकता। तो राम के जीतने की प्रायिकता है तो इस फॉर्मूले से हमें राम के हारने की प्रायिकता मिलेगी, ना कि इसके प्रतिद्वंदी के हारने की। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को सरल करना है। इस प्रकार इसी बिंदु को जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने ये एक इंडेक्स की तरह बना के शो किया है यहाँ, जो आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत है। राम और श्याम दोनों मिलकर किसी गेम को खेलते हैं, वो प्रश्न में दिया हुआ ही है। अब हमने यहाँ लिखा है P प्लस पी नॉट इज इक्वल्स टू 1। P प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 1, इसको काम में लेना है। हमने लिखा था राम के जीतने की प्रायिकता 0.71। तो अब हम कह सकते हैं हारने की प्रायिकता हमने निकाल दी, तो राम के हारने की प्रायिकता होगी 0.29। तो अब हमारे पास यहाँ चारों स्थितियाँ बन चुकी है, क्योंकि हम कहते हैं राम और श्याम जब दोनों साथ में खेलेंगे
राम जीतेगा तो श्याम हारेगा, राम अगर हारेगा तो श्याम जीतेगा। तो इस प्रकार हम पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो हमने राम की जीत से राम की हार को काउंट कर लिया, यानी राम की जीत अगर 0.71 है तो राम की हार को हमने निकाल दिया 0.29 होगी। फिर आगे प्रश्न पूछा गया श्याम के जीतने की प्रायिकता। तो श्याम की जीत यहाँ आ रही है, तो श्याम की जीत की प्रायिकता हो जाएगी 0.29। फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया श्याम के हारने की प्रायिकता। तो श्याम यहाँ पर हार रहा है तो इसके हारने की प्रायिकता मिल जाएगी हमें 0.71। इस प्रकार राम से सिर्फ राम की हार को ज्ञात करके श्याम की जो विभिन्न स्थितियाँ है उसको भी हमने यहाँ प्राप्त कर लिया और प्रायिकता का मान निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं वर्ष संबंधी, अभी आगे हुआ खेल संबंधी, प्रायिकता के मान संबंधी प्रश्न। अंतिम भाग है ये वर्ष संबंधी प्रश्न। तो वर्ष संबंधी जो प्रश्न है उसके लिए यहाँ लिखा है मैंने लीप वर्ष और अलीप वर्ष। एक वर्ष में दो स्थितियाँ होती है जो दोनों स्थितियाँ हमें ज्ञात होनी चाहिए। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब हमें यहाँ देखना है कोई भी लीप या अलीप वर्ष यानी एक वर्ष की जो सीमा है उस एक वर्ष के अंदर 52 हफ्ते होते हैं। जब ये 52 हफ्ते पूर्ण हो जाते हैं तो लीप वर्ष की स्थिति में 2 दिन शेष बचते हैं और अलीप वर्ष होने की स्थिति में पीछे 1 दिन शेष बचता है जब 52 हफ्ते पूरे हो जाते हैं। अर्थात इन 52 हफ्तों से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक वर्ष जब होगा उस एक वर्ष के अंदर 52 बार कोई एक बार आएगा। जैसे कहा जाता है रविवार, कम से कम 52 बार एक साल में रविवार आएगा। हम कहें गुरुवार, तो गुरुवार भी कम से कम 52 बार तो आएगा ही आएगा। ज़्यादा हो सकता है लेकिन 52 से कम नहीं होगा। आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ लिखित में रखी है। 52 सप्ताह पूर्ण हो जाने पर लीप वर्ष में 2 दिन और अलीप वर्ष में 1 दिन शेष बचता है। अतः जब भी लीप और अलीप वर्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो घटित घटनाएं लीप वर्ष में 2 और अलीप वर्ष में 1 के अनुसार चलती है। तो जैसे अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, जब हम लीप वर्ष सेलेक्ट करते हैं तो लीप वर्ष में 366 दिन होने के कारण 2 दिन बच जाते हैं, तो घटित घटनाएं हम 2 लेकर चलेंगे। और अलीप वर्ष लेते हैं तो अलीप वर्ष में घटित घटनाएं 1 लेकर चलेंगे क्योंकि उसमें दिन 365 ही होते हैं, जबकि कुल घटनाएं सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार 7 रहती है। अब जो 52 हफ्ते निकल जाते हैं, 52 हफ्ते निकल जाने के अनुसार जो एक वर्ष होता है उस एक वर्ष में घटित घटनाएं 2 और 1 रहेगी। कुल घटनाएं जो चाहे लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है दोनों में ही कुल घटनाएं नियत रहेगी, वो रहेगी 7। आगे चलते हैं। तो एक प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है लीप वर्ष में 53 सोमवार होने और नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो अब इस प्रश्न को ध्यान से समझ जाएं। 53 सोमवार होने और नहीं होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो लीप वर्ष लिया है, हमें पता है लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होने के कारण 52 हफ्ते पूरे हो जाने पर 2 दिन पीछे बचते हैं। 52 हफ्ते पूरे हो जाने के बाद 2 दिन शेष बचते हैं। तो अब हम कह सकते हैं हमें पूछा है 53 सोमवार होने चाहिए, यानी 52 हफ्तों के साथ 52 रविवार तो चले गए, 52 सोमवार तो चले गए। 53वां जो दिन है यानी ये जो पीछे 2 दिन बचे हैं, इन दोनों दिनों में सोमवार होना चाहिए। 53 चाहिए तो इन दोनों दिनों में सोमवार होना चाहिए। पॉजिटिवनेस है इसलिए घटित घटनाएं हम 2 ही रखेंगे और कुल घटनाओं की वैल्यू जैसा मैंने कहा एक सप्ताह में कुल घटनाएं 7 होती है, तो कुल घटनाएं 7 मानेंगे। तो कहा जा सकता है कि लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता 2/7 होगी। दूसरा लिखा है 53 सोमवार नहीं होने की प्रायिकता। हम जानते हैं 7 में से 2 दिन अगर सोमवार हो सकता है, कैसे होगा? या तो आएगा रवि के साथ सोम, रवि प्लस सोम 2 दिन है, या आएगा सोम मंगल, मंगल के साथ सोम, जो भी है वो इन दोनों चीज़ों में हमें देखने को मिलती है। यानी सोमवार 2 कंडीशन में आ सकता है, रविवार के साथ सोमवार आ सकता है या मंगलवार के साथ सोमवार आ सकता है। तो अब नहीं आने की प्रायिकता क्या है? अगर 7 में से 2 दिन में सोमवार आ सकता है तो नहीं आने की प्रायिकता कितनी बची? शेष बची है 5। तो हम कह सकते हैं 53 सोमवार नहीं आने की प्रायिकता
5/7 होगी। दूसरा प्रश्न मैंने लिखा है, अलीप वर्ष में 52 सोमवार होने और नहीं होने की प्रायिकता। 52 सोमवार ही होने चाहिए, 52 सोमवार ही होने चाहिए, और वर्ष लिखा है अलीप। तो अलीप वर्ष है तो दिनों की संख्या हमारे पास होती है 365 और पीछे बच गया एक दिन। अब ये जो एक दिन है उसमें सोमवार नहीं आना चाहिए, तो 52 सोमवार होने की प्रायिकता, 52 सोमवार होने की प्रायिकता आ जाएगी 6/7, क्योंकि ये एक दिन सोमवार नहीं होना चाहिए। पीछे जो 6 दिन बचेंगे उसमें सोमवार हो सकता है, इसमें यानी 6 में से कोई भी एक बार हो सकता है, सोमवार इन 6 दिनों में नहीं आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं 52 सोमवार आने की प्रायिकता 6/7। दूसरा लिखा है 52 सोमवार नहीं होने की प्रायिकता। 52 सोमवार नहीं होंगे तो 53 होंगे, यानी जो ये एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, इस एक दिन में सोमवार हो सकता है। तो 7 में से 6 गए, ऐसे भी पीछे बचा एक, तो हम कह सकते हैं 52 सोमवार नहीं होने की प्रायिकता 1/7 होगी। अब आपके समक्ष इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्न शो किए गए हैं, जो कि चारों वीडियो को एक साथ पढ़ने के बाद, चारों वीडियो जब आप देखेंगे तो अगर आपने पूरे देखे हैं तो इन प्रश्नों को आसानी से कर सकेंगे। नहीं देखे हैं तो एक बार इन चारों वीडियो को देखें। देखने के बाद ये जो आपके समक्ष प्रश्नावली 18.1 के जो प्रश्न शो हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को आप कर पाएंगे। अंत में अब एक चीज़ यहाँ जो बची है उसकी बात मैं यहाँ करूँगा। जैसा कि एक प्रश्न आपको यहाँ शो हो रहा है, एक थैले में 5 लाल 3 सफ़ेद गेंद है, तो थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद होगी या सफ़ेद नहीं होगी। तो इस समय हमें ध्यान देना है, सफ़ेद गेंद कितनी है। सफ़ेद गेंद प्रश्न में दी हुई है, सफ़ेद गेंद 3 है, और कुल गेंद जो है वो 5 और 3 को जो जोड़ेंगे तो प्राप्त होगी 8। तो घटित घटनाएं सफ़ेद की होती है 3 और कुल घटनाएं हमारे पास है 8। तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता 3/8। दूसरा लिखा है इसमें सफ़ेद गेंद नहीं होनी चाहिए। सफ़ेद नहीं होगी तो हमें पता है सफ़ेद नहीं होगी तो लाल होगी। तो 8 में से 3 चली गई, पीछे बची 5, तो हम कह सकते हैं सफ़ेद नहीं आने की प्रायिकता 5/8। इस प्रकार लगभग प्रायिकता के सभी टॉपिक मैंने 4 वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। इन प्रश्नों को स्वयं को करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रायिकता की जो हमारे अंदर की जो इंटरेस्ट है, हमारे अंदर का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ सके। इस प्रकार अब ये जो प्रश्न है वो आप सरल करें और प्रायिकता को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।